ओके। तो हमने कितने तरीके की डेटा टाइप्स पढ़ ली हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट। ठीक है, गुड। यस सर। जी ठीक कह रही हैं आप, गुड। सही है, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। ओके। तो हमने ये देखा। अ, मैं एक बार थोड़ा रिवीजन दे देता हूँ, फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? एक वेरिएबल हमें बनाना आता है, किस तरीके से वेरिएबल हमने बनाया, इसको एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है? देन मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, इसको कोई भी वैल्यू मैंने असाइन कर दी, राइट? इसी तरीके से लेट्स सपोज मैंने एक और वेरिएबल बनाया और यहाँ पे एक वैल्यू। सर थोड़ा सा जूम कर लें। ओके, ठीक है। यस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तीन वेरिएबल्स बना दिए और ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल हैं। अब सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ इनकी टाइप्स, ठीक है? ये सब हमने पढ़ा हुआ है, मैं जैसे एक रिवीजन दे रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप एक्स, फिर यहाँ पे टाइप वाई एंड देन टाइप जेड। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि क्या है कि क्लास इंटीजर, क्लास फ्लोट एंड क्लास स्ट्रिंग। तो ये क्लास इंटीजर किसके लिए है? एक्स। एक्स के लिए, ठीक है। और क्लास फ्लोट किसके लिए है, किसका आउटपुट है? वाई। गुड। और क्लास स्ट्रिंग किसका आउटपुट है? जेड। ठीक है, गुड। अब ये तो हमने ये सीखा हुआ है। अब अगर क्या हो, अ, मैं एक काम यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स सपोज ए। अब एक्स तो मेरे पास ऑलरेडी क्या है, इंटीजर है, ठीक है? अब मुझे लेट्स सपोज एक्स की डेटा टाइप चेंज करनी है। हमें पता है अगर मैं एक्स को इंटीजर बनाना, इंटीजर है, फ्लोट बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ कोई भी ऐसे डेसिमल पॉइंट दे दूंगा, राइट? अगर मुझे, यस, एक्स को मुझे इसी वैल्यू के अंदर स्ट्रिंग बनाना है तो मैं इसको अंडर द कोटेशन मार्क कर दूंगा, तो ये स्ट्रिंग बन गई। लेकिन मैं इस तरीके से इसकी डेटा टाइप चेंज नहीं करना चाहता। अब क्या हो कि लेट्स सपोज मैं एक नया वेरिएबल में इसको स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, ए इक्वल्स। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए इक्वल्स एक्स, ठीक है? अब एक ए जो है मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है, ठीक है? और एक्स क्या है, ऑलरेडी एक वेरिएबल है, राइट? यस। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं ए को, तो लेट्स सी क्या आंसर आता है हमारे पास, ठीक है? इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो मेरे पास 23 आंसर आ रही है, ठीक है? तो आप मुझे इसकी लॉजिक समझा सकती हैं कि ए का आंसर 23 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ए में एक्स की वैल्यू स्टोर की थी। गुड, क्योंकि ए के अंदर हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू स्टोर कर दी, और एक्स की अपनी वैल्यू क्या है हमारे पास, 23 है, राइट? अब यस। ठीक है। अब अगर क्या हो, मैं ए तो मतलब एक्स की वैल्यू चाह रहा हूँ, अब मैं इसकी डेटा टाइप अगर मैं चेंज करना चाहूँ, लेट्स सपोज एक्स मुझे पता है ये ऑलरेडी क्या है, इंटीजर है,
राइट। अगर मैं इसको इंटीजर से फ्लोट बनाना चाहता हूँ, मैं सिंपली इसके आगे क्या लिख दूंगा, फ्लोट। अब क्या होगा जब ए के पास एक्स की वैल्यू आएगी, वो फ्लोट बनकर आएगी। ठीक है, इसको एक दफा रन करके देख लेते हैं। अब क्या आ जाए यहाँ पे, 23.0, राइट। पहले उसने 23 दी थी कि हमने डायरेक्ट उसको असाइन किया था, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि ए की वैल्यू को एक्स की वैल्यू दे दो, लेकिन साथ में क्या कर देना है, उसको फ्लोट कर देना है, तो इसकी यहाँ पे देखिए आप, डेटा टाइप चेंज हो गई, 23.0 आ गई। अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करवा दूं, मैं प्रिंट करवा देता हूँ टाइप ए। ए की टाइप देखें, यहाँ पे फ्लोट आ रही है। ठीक है, क्योंकि अब वो फ्लोट बन गई। इसी तरीके से लेट सपोज अगर मैं y की वैल्यू को यूज करता हूँ, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं a को असाइन कर देता हूँ y की वैल्यू। अभी मैंने डेटा टाइप चेंज नहीं करी है, राइट। समझ में आ रहा है आपके। Yes. पहले मैंने x की वैल्यू असाइन कर दी थी a को, अब मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ a को। अब इसका हम प्रिंट करवा देते हैं और देखते हैं। अब y की वैल्यू क्या थी, 34.6 थी, तो उसने y की वैल्यू प्रिंट कर दी। देन मैंने टाइप प्रिंट करवाई थी, तो क्या हुआ, उसने क्लास फ्लोट प्रिंट कर दिया, राइट, क्योंकि y की वैल्यू जो थी यहाँ पे फ्लोट थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं y को वैल्यू a को वैल्यू असाइन करूँ y की, तो इसकी डेटा टाइप चेंज हो जाए। तो मैं, ये फ्लोट है ऑलरेडी, अब मैं इसको इंटीजर बना के देखता हूँ कि ये इस तरीके से काम करेगा या नहीं। ठीक है, अब जब y की वैल्यू एक के साथ असाइन होगी, तो पहले वो इंटीजर बनेगी, फिर वो प्रिंट होगी, डायरेक्ट वो फ्लोट प्रिंट नहीं होगी। अब इसको देखते हैं कि हमने कोड ठीक लिखा है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, 34 आंसर आ रहा है सिर्फ। और उसने क्लास मुझे क्या प्रिंट करवा दी, क्लास इंटीजर, क्योंकि अब जब मैंने उसको इंटीजर बनाया, तो उसकी क्लास क्या बन गई, इंटीजर बन गई, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। Yes. समझ में आया आपके। ठीक है, अगर मैं एक काम और कर सकता हूँ, इंटीजर के साथ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा तो लेट्स सी कि क्या ये प्रिंट करता है। स्ट्रिंग बनाने पे देखें आंसर सेम रहा है, क्योंकि हमें पता है कोई भी ऐसी वैल्यू जो अंडर द कोटेशन होती है, वो क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। अगर यहाँ पे मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू लिख दूं, तो अब आप मुझे बताएं 50 जो लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है। String. स्ट्रिंग है, गुड। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पे z की वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब z की वैल्यू मैंने असाइन कर दी है a को, फिर यहाँ पे लाइन नंबर 5 में मैंने प्रिंट करवाना है और फिर उसकी डेटा टाइप को प्रिंट करवाना है। अब मैं इसको रन करूंगा। अब देखें, 50 उसने क्या किया, उसकी वैल्यू को प्रिंट किया, देन उसकी क्लास को प्रिंट कर दिया। किस क्लास से बिलोंग करता है, स्ट्रिंग से, कि हमें पता है वो अंडर द कोटेशन मार्क है, तो वो क्या है, स्ट्रिंग है। अब मैं क्या करूं, अगर मुझे एक ही डेटा टाइप को जेड की, हाँ, डेटा टाइप चेंज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इंटीजर बना के देखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए को असाइन कर दिया जेड की वैल्यू, और उसमें इंटीजर मैंने
लगा दिया कि उसको इंटीजर कर दें। अब जब मैं रन करूंगा तो आप देखें प्रिंट तो वो 50 होगा क्योंकि उसकी वैल्यू 50 है, लेकिन क्लास क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर। ठीक है, अब इसको फ्लोट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूँ, ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ। अब फ्लोट के अंदर देखें पॉइंट आ गया और जीरो। जाहिर सी बात है जब हमारे पास पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू नहीं है तो फ्लोट बनाने के लिए वो क्या कर देता है, पॉइंट के बाद जीरो लगा देता है। ठीक है, Okay. कोई क्वेश्चन है No. कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि डेटा टाइप्स को चेंज कर सकते हैं, राइट? आपके समझ में आया कैसे हम स्ट्रिंग से हम फ्लोट बना रहे हैं और इंटीजर कर रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई? Yes. ठीक है, अब ऐसा करें आप मुझे कोई एग्जांपल रन करके दिखाएं अपने पास। डिफरेंट वैल्यूज लें और मैं अपनी स्क्रीन को जो स्टॉप कर देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें जब तक। ये अपना असाइनमेंट आप इसमें सेव कर लीजिए जो आपकी फाइल मैंने बनवाई थी। जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगी तो आपका पूरा टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, फिर आप सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप उसको कॉपी कर सकती। असाइनमेंट आपने सेव किया हुआ है ये? हेलो, कैन यू हेयर मी? ओके हानिया, आर यू देयर? हानिया,
Sir, can you hear me? यस। असाइनमेंट दिखाइए अपना। ठीक है, रन करें इसको दोबारा से। ठीक है, गुड। समझ में आ गया आपके किस तरीके से डेटा टाइप्स को हम चेंज कर रहे होते हैं? Yes. ओके, गुड। आपको कोई कंफ्यूजन? अगर कुछ क्वेश्चन करना है तो करें, फिर हम आगे मूव करेंगे, क्योंकि ये इंटीजर, फ्लोट और ये सब बस अब कंप्लीट हो गया। No, sir. कोई क्वेश्चंस नहीं है? No. ठीक है। अब हमने जो है स्ट्रिंग तो हमने पढ़ लिया कि स्ट्रिंग होता क्या है। अब स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes. ठीक है, तो स्ट्रिंग तो हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्ट्रिंग के अंदर हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, Okay. अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, सिंपल एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल बना देता हूँ ए के नाम से। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने लेट सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दी हेलो। क्या करेंगे अब, एक, अगर आपको अपर केस और लोअर केस का डिफरेंस पता है क्या होता है? Yes. अपर केस क्या होता है? Capital letter. सही है। और लोअर केस जो होता है वो स्मॉल लेटर में हम करवा रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिख दूँ ए डॉट अपर, ठीक है, तो देखते हैं ये प्रिंट क्या करेगा। ठीक है, इसने देखें क्या प्रिंट कर दिया, कैपिटल लेटर में प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने इसको इनपुट दिया है अपर लेटर में यानी कैपिटल लेटर में, यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे अपर केस में इसको दे देता हूँ, और मैंने प्रिंट करवाना है लोअर केस में, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लोअर लिख दे दूंगा। अब ये इसको लोअर केस में प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट टाइटल, लिखने से देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। क्या डिफरेंस आपने देखा टाइटल लिखने से? Cap. First letter capital हो गया. सही है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अपर लिखने से क्या हो गया, वो अपर केस में चला गया, लोअर लिखने से लोअर केस में, और टाइटल लिखने से क्या हुआ, सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में चला गया। अब मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लिख के मतलब स्ट्रिंग को जो है ना, अ, इसी में कुछ ऐड कर देता हूँ, डिफरेंट
केसेस में, अपर केस और लोअर केस मिला के, फिर देखते हैं कि टाइटल जो है उसको किस तरीके से मॉडिफाई करेगा। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट जो है ना फॉर्मेट यूज किया है, कहीं पे मैंने कैपिटल लेटर यूज किए, कहीं पे स्मॉल लेटर यूज करें। अब मैं अगर इसको टाइटल फॉर्मेट यूज करना चाह रहा हूँ तो देखते हैं ये क्या पे प्रिंट करेगा। इसने जो है एक फॉर्मेट पे उसको लिख दिया है, हर वर्ड का जो है फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, एज यू कैन सी हियर, राइट। Yes. तो टाइटल डॉट टाइटल यूज करने से क्या होता है कि हमारे जो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाता है, अपर केस में चले जाता है। इसी तरीके से इस पूरे स्ट्रिंग को अगर मैं अपर लिख दूं तो सारे लेटर जो है वो अपर केस में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं लोअर लिख दूं तो लोअर में चले जाएंगे, राइट। तो सारे लेटर जो है वो लोअर में चले गए। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने हेलो जो है पूरा अपर केस में लिखा है, फिर वी आर लोअर में, फिर यहाँ लर्निंग में मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ एल कैपिटल लिखा है, और पाइथन में पी वाई कैपिटल है, बाकी लोअर में। तो वो सबको कंसीडर करते हुए उस फॉर्मेट पे ले आएगा जो कि हमने यहाँ पे उसको गिवन करा है, ठीक है। Okay. इस तरीके से जब हम अपनी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना चाह रहे होते हैं अपने लिहाज से, लेट सपोज अब यूजर ने मुझे कोई इनपुट किया है लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो प्रिंट हो। अब इनपुट लेके देख लेते हैं, लेट से। अब यहाँ पे ए मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट से इनपुट करना है मुझे, इंटर एनी स्ट्रिंग, इंटर योर स्ट्रिंग लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने यूजर से इनपुट लेना है और मैंने लिख दिया इंटर योर स्ट्रिंग, वो कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब यूजर इन स्ट्रिंग को इनपुट कर दे तो वो जब प्रिंट हो वो किसी एक अच्छे फॉर्मेट पे प्रिंट हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, लेट से ए डॉट अपर में। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी वो इनपुट करे ना वो अपर में ही प्रिंट होना चाहिए। इसको रन करते हैं। अब इंटर योर स्ट्रिंग, लेट सपोज मैं लिख देता हूँ मेरी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के तौर पे मैं लिख देता हूँ माय नेम इज उबैद, ठीक है। मैंने ये लिखा लोअर स्ट्रिंग में, लोअर केस में। अब मैं इसको रन करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये अपर केस में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। ऑलरेडी वो अपर केस में मैंने उसको सेट किया हुआ है। लेट से कोई अगर इसको अपर केस में ही प्रिंट, अपर केस में ही यहाँ पे अपना इनपुट देगा तो वो उसको अपर में ही प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे क्या किया है, अपर की कंडीशन लगाई हुई है। लेट सपोज कोई यूजर आता है और वो किसी भी फॉर्मेट में नहीं दे रहा है इनपुट, मैं लिख देता हूँ माई नेम इज उबैद। अब अगर आप देखें, लेट सपोज हमारा कोई ये जो कोड है प्रोफेशनली तौर पे यूज किया जा रहा है, अगर इस तरीके के फॉर्मेट पे ये प्रिंट हुआ आ रहा होगा तो कितना अजीब लगेगा। लेकिन हमने तो ऑलरेडी कंडीशन सेट करी हुई है कि यूजर जो भी इनपुट करेगा उसको अपर केस में आपने कर देना है। तो इससे क्या हुआ, अब भले ही यूजर ने किसी भी तरीके से इनपुट करा लेकिन वो प्रिंट केस में फॉर्मेट में हो रहा है, अपर केस में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ टाइटल लिख दूं, यहाँ पे ए डॉट टाइटल, अब यूजर इसको जिस भी फॉर्मेट में इनपुट करेगा हमारे पास जो है वो टाइटल के फॉर्मेट में प्रिंट होगा। इंटर योर स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज वी आर लर्निंग पाइथन,
मैंने लोअर केस में दिया। अब देखें उसको क्या किया, टाइटल के फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं अपर केस में दूंगा, जब भी वो क्या करेगा, टाइटल के फॉर्मेट में लिख देगा। इट डिपेंड्स कि हमें किस तरीके का आउटपुट प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई? यस। ठीक है, अब आप मुझे रन करके दिखाएं कि कितना आपको ये सब आया है। ठीक है, आई एम स्टॉप माई शेयरिंग स्क्रीन। नाउ शेयर योर स्क्रीन एंड शो मी योर वर्क। सर कौन सा वर्क? मैं कह रहा हूँ जो अभी मैंने आपको समझाया है, आप मुझे अपनी स्क्रीन पे करके दिखाइए खुद से। ओके। ठीक है, गुड। गुड। ठीक है।
अब आपने हमने ये देख लिया, ठीक है। एक और अगर मैं मेथड आपको बताऊं इसी का, एक हम यहाँ पे ये सिंपल ही रखना है हमें, तो इस वजह से बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि हम अपनी स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। हमने अपनी स्ट्रिंग को किस तरीके से यूज करना है, राइट। सो जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ आपके लिए, उसमें चीज़ों को सिंपल रखा गया है, इस वजह से आई हैव टू कीप ऑल द थिंग्स सिंपल। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि एक होता है हमारे पास रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस का यहाँ पे मैंने लिखा है। रिप्लेस का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? Yes. ठीक है, यहाँ पे मैंने रिप्लेस लिख दिया ई, और उसको करना किससे है? आई से। पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, और मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। मुझे लेट्स सपोज एलिफेंट लिखना है, और मैंने बाय मिस्टेक एलिफेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी है। ठीक है, तो अब मैंने एलिफेंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दी है। अब मैं लेट्स सपोज मेरा पूरा एक स्ट्रिंग है, और भी बहुत मतलब जगह जो है ना, मुझे लेट्स सपोज एलिफेंट का वर्ड यूज करना है, और मैंने यही स्पेलिंग जो है लिखी हुई है एलिफेंट की। Sir, I cannot see your screen. ओके, लेट मी शेयर, सॉरी। नाउ इज इट विजिबल? Yes. ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है जहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया एलिफेंट का, और एलिफेंट में हमें पता है ई से स्टार्ट होता है, मैंने आई लिख दिया। अब क्या होगा? मैंने बहुत बड़ी मेरी स्ट्रिंग है, और मैंने जगह जगह क्या किया, एलिफेंट का वर्ड यूज किया। अभी हम क्योंकि बात को समझना चाह रहे हैं, मैं अभी स्ट्रिंग को जो है ना छोटा ही रख रहा हूँ, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब मुझे करना क्या है, मुझे बाद में पता चला कि मेरी जो स्ट्रिंग जो मैंने लिखी है उसमें मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। अब ये होगा कि एक एक वर्ड को मैं सर्च करूं कि कहाँ कहाँ मैंने एलिफेंट लिखा है और कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक करी है। और मुझे पता है मुझे एक एक जो है ना वर्ड के ऊपर जाके अपनी स्पेलिंग को करेक्ट करना पड़ेगा। तो उसका एक तरीका क्या है, मैं उस वर्ड को रिप्लेस कर दूं। जब प्रिंट करवाना हो तो मैं उसको क्या कर दूं? क्या हो सकता है? ए डॉट रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस मुझे क्या करना है, मुझे एलिफेंट के स्पेलिंग को करेक्ट करना है। तो मैंने क्या चीज़ रिप्लेस करनी है, मुझे आई रिप्लेस करना है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ एलिफेंट के अंदर आई की मिस्टेक है ना यहाँ पे। Yes. ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आई को वो रिप्लेस कर दे किससे? किससे करना चाहिए आई को रिप्लेस? ई से, राइट। ठीक है, Okay. अब आप ये देखें कि जहां जहां आई है वहां पे क्या होगा, ई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखें ये एलिफेंट की स्पेलिंग तो करेक्ट हो गई ये, लेकिन जहाँ पे मैंने एज लिखा था वहां पे भी क्या हुआ, आई की जगह
ई आ गया। बिग में क्या हो गया, बैग हो गया, राइट। एनिमल में क्या हो गया, आई की जगह यहाँ पे ई आ गया। समझ में आ रही है बात। Yes. तो जहां पे भी हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर आई था, यहाँ पर, यहाँ यहाँ, ठीक है, तो उसकी जगह क्या रिप्लेस होकर आ गया मेरे पास, ई आ गया, राइट। Yes. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी करेक्टर को। समझ में आया आपके ये। Yes. ठीक है, एक चीज और स्ट्रिंग के अंदर हमने सीखनी है, ठीक है। अब स्ट्रिंग जब हम कर रहे होते हैं ना, तो स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि हमने सीखने होते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग अंडर द कोटेशन मार्क का नाम नहीं, राइट। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया है नेम का, ठीक है। अब नेम के अंदर मुझे नेम डालना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं हानिया डाल देता हूँ, हानिया आपका नाम है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है, लेकिन मैं नेम प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि वो क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट नेम। नेम तो एक वेरिएबल है, हमें पता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि जैसे ही मैंने नेम प्रिंट करवाया तो हानिया प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ सिर्फ हानिया का फर्स्ट लेटर प्रिंट हो जाए। फर्स्ट लेटर क्या है मेरे पास, फर्स्ट लेटर क्या है, एच, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ एच प्रिंट हो, पूरा जो है हानिया प्रिंट ना हो। तो मैंने यहाँ पे जीरो लिखा है। अभी ये जीरो क्या है, इसका हम अभी डिस्कस करेंगे इस बारे में, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एच प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं जीरो की जगह यहाँ पे वन लिख दूं, तो देखिए आप क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट हुआ है, क्या प्रिंट हुआ स्क्रीन पे, ये A. ए, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं यहाँ पे थ्री लिख देता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आई प्रिंट हुआ। तो क्या ये रैंडम नंबर है, मैं ऐसे रैंडम दे रहा हूँ और रैंडमली जो है वो, जो मैंने स्ट्रिंग दिया है हानिया, वो रैंडमली चूज कर रहा है। No. नो। इसका पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या है, Yes. क्या है। इसका इंडेक्स नंबर लिखा है. एग्जैक्टली, इंडेक्स। इंडेक्स वर्क किस तरीके से करता है, लेट मी जस्ट क्लियर, ठीक है। मेरी वाइट स्क्रीन आपको विजिबल है, Yes. ठीक है। तो इंडेक्सिंग वर्क किस तरीके से करते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक क्लास है जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, स्कूल के अंदर एक क्लास है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है हम ड्राइंग तो सीख नहीं रहे। अब मैं यहाँ पे ना एक ये बना देता हूँ लाइन, लेट सपोज ये एक स्टूडेंट है, ठीक है। एक मेरे पास दूसरा स्टूडेंट है, एक और स्टूडेंट है, ठीक है। एंड सो ऑन, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे क्लास के अंदर। ऐसा ही होता है, क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो स्टूडेंट के नेम सेम हो, ऐसा होता है एक क्लास के अंदर के दो बच्चे हैं और उनका एक जैसा नाम है। आनिया, आई एम आस्किंग टू यू, Yes. इज इट पॉसिबल वी हैव टू स्टूडेंट विद सिमिलर नेम, Yes. ठीक है। तो लेट सपोज हमारे, फिर हम उनको आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। लेट सपोज अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है हानिया,
और क्लास में एक और स्टूडेंट है हानिया। अब मुझे लेट सपोज नीचे आते हैं पेरेंट के, हमें हानिया को कॉल करनी है। तो अब जो क्लास टीचर कॉल करेंगी हानिया को, अब क्लास के अंदर दो हानिया है, तो वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगी कि किस हानिया को कॉल किया जा रहा है? का आंसर आप दे सकती हैं? सरनेम से। सरनेम से, ठीक है, गुड। एक एक तो ये हो गया कि सरनेम है, ठीक है। लेट सपोज एक आइडिया, मतलब इस तरीके की हम कंडीशन लगा सकते हैं कि लेट सपोज उसका सरनेम भी सेम ही है। तो फिर हमारे पास क्या होता है, उसका एक आईडी नंबर होता है, राइट? क्लास के अंदर सबके आईडी नंबर डिफरेंट होते हैं ना, रोल नंबर जिसे हम बोल रहे होते हैं। रोल नंबर तो सबके डिफरेंट होते हैं, भले ही लेट सपोज किसी का यस। नाम भी सेम है, सरनेम भी सेम है, लेकिन क्या होगा, हमारे पास रोल नंबर डिफरेंट होंगे। एक होगा 1, 2, 3, ठीक है, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने ही रोल नंबर हमारे पास होंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक ये स्टूडेंट है जिसका नाम हानिया था, और एक ये स्टूडेंट है जिसका नाम हानिया था। अब जब हानिया को कॉल किया जाएगा तो ये दोनों स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करेंगे कि यस माय नेम इज हानिया, राइट? लेकिन जिनको कॉल करना था वो थी रोल नंबर 1। तो जब ये दोनों स्टूडेंट्स खड़े होंगे कि यस माय नेम इज हानिया, तो फिर हम आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, जिसका रोल नंबर 1 है वो हमारे पास, मतलब उनको पेरेंट कॉल कर रहे हैं या जो भी हमें काम है उससे, ठीक है। तो रोल नंबर क्या होता है, सबका यूनिक होता है। बेशक उनका नाम भी सेम हो सकता है, लेट सपोज एक ऐसी कंडीशन है जिनका सरनेम भी सेम है, लेकिन कभी भी रोल नंबर एक जैसा नहीं हो सकता, रोल नंबर हमेशा यूनिक होता है, राइट? समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग के अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है तो स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है रोल नंबर का, इसको हम बोल देते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है? कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है? जीरो से। जीरो, फिर 1, 2, 3, 4, और फिर जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रिंग होते हैं, राइट? रियल लाइफ एग्जांपल में क्या होता है कि हमारे पास जो रोल नंबर होते हैं या किसी का भी आईडी नंबर होता है, वो कहाँ से, 1 से हम काउंट कर रहे होते हैं, 1, 2, 3, 4, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं फिर उतने हमारे पास रोल नंबर हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हेलो के अंदर कितने करेक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 करेक्टर है, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है? जीरो से। तो मैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं हेलो के रिस्पेक्ट से देखूं तो यहाँ पे मुझे 5 लिखने की जरूरत है। जीरो के अंदर क्या असाइन हो रहा होगा? एच। ठीक है, 1 के अंदर क्या असाइन हो रहा होगा? ई। 2 के अंदर क्या असाइन हो रहा होगा मेरे पास? एल। अगेन 3 के अंदर मेरे पास क्या असाइन हो रहा होगा? एल। एंड 4 के अंदर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपके? ये बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास इंडेक्सिंग हो रही होती है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ करेक्टर हमारे पास होंगे उस हिसाब से होंगे। अगर मैं हेलो के आगे और भी कुछ लिख दूं, लेट सपोज यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं हम। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे कितने करेक्टर हैं, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है,
अब क्या होगा, यहाँ पे 5 में आप मुझे ये बता सकते हैं कि 5 के अंदर क्या असाइन हो रहा होगा। हेलो जब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आनिया, यस। आप मुझे ये बता सकती हैं कि अब ये देखें 4 तक तो ये वो असाइन हो गया इस स्ट्रिंग के एतबार से, राइट। यहाँ से ये जो है, अब जब मैंने 5 लिखा है तो 5 के अंदर क्या वैल्यू असाइन हो रही होगी? W। W। ठीक है। अब इसको मैं आपको रन करके देखते हैं कि 5 के अंदर W असाइन होगा या नहीं। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। हेलो, मैंने यहाँ लिखा था वर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखना है 5, प्रिंट 5। अब मैंने ये चेक करना है कि 5 के अंदर W साइन होगा या नहीं। कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा यहाँ तो। वहां पे हमने अभी चेक करा अपने उस पे व्हाइट बोर्ड पे के 5 के अंदर हमारे पास W असाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो W असाइन ही नहीं हो रहा। तो फिर W किसके अंदर असाइन होगा? मैं 6 लिख के देखता हूँ, शायद रन हो जाए। 6 के अंदर आ रहा है W। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जी बोले। क्योंकि बीच में गैप है। 5। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्पेस भी आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से स्पेस रिमूव कर दूं और अब मैं यहाँ पे जो है 5 लिख दूं, तो अब देखते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट होगा। अब यहाँ पे W आ रहा है, राइट। तो जो हमारे पास स्पेस होते हैं वो भी हमारे पास एक करेक्टर की मतलब आप कह लें कि वो स्टोर कर रहे होते हैं मेमोरी। अगर मैं यहाँ पे डबल स्पेस दे दूं, ठीक है, अब मैं अगर 6 यहाँ पे चेक करूं तो देखते हैं कि 6 के अंदर क्या असाइन हो रहा है। 6 के अंदर भी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने वहां पे डबल स्पेस दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास W था वो कहाँ पे चला गया? 7 पे चला गया। समझ में आ रहा है ये? यस। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। ठीक है। कोई क्वेश्चन है क्या इंडेक्सिंग के हवाले से? नो। समझ में आ गया? यस। ये सिर्फ एक तरीका है कि किस तरीके से हम एक स्ट्रिंग के अंदर से डिफरेंट जो है ना करेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, ये एक मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम असाइनमेंट बनाएंगे तो ये सब देखेंगे। ठीक है। ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। अच्छा, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है? स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है? नो। ठीक है। अभी क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया है, आज तक यहीं रख आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कल से स्ट्रिंग स्लाइसिंग करेंगे। फिर हमारे पास ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमने आगे मूव करना है। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है स्ट्रिंग से रिलेटेड जो आज हमने पढ़ा है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नो। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो मुबश्शिर हमारे साथ आज नहीं थे। मैं इस रिकॉर्डिंग हो गई है, ये जैसी कन्वर्ट हो जाएगी फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, उन्हें लाजमी दिखा दीजिएगा।
क्योंकि अगर फिर वो कल क्लास अटेंड करेंगे तो फिर आज का लेक्चर क्योंकि वो मिस कर चुके हैं तो फिर उनके समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्ट्रिंग के साथ हम ये किस तरीके से कर सकते हैं इंडेक्सिंग। और मैंने क्योंकि मैंने आपसे पूछा इंडेक्सिंग क्या होता है, आपने मुझे बिल्कुल सही जवाब दे दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये रिकॉर्डिंग उन्होंने भी देखनी है मुबश्शिर ने, तो इस वजह से मैंने डीपली समझाया कि इंडेक्सिंग होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो उन्हें बोलिएगा जैसे ही आप तबीयत बेहतर फील करें तो रिकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, आप लीव कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।